नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है किरोशा नर्सिंग एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जी हाँ दोस्तों, एम्स बिलासपुर का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो भी आपके लिस्ट थी वो आ चुकी है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर है सभी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच गई होगी जो भी व्हाट्सएप ग्रुप पे हमसे जुड़े हुए हैं। तो अगर कोई स्टूडेंट तक ये इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंची हुई है तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, आप ज्वाइन करें, हम आपको पीडीएफ शेयर भी कर देंगे। और भी कोई क्वेरी है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। एम्स बिलासपुर का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एक पॉजिटिव क्वेट के साथ, कुछ लोग नींद में सफलता का सपना देखते हैं, वही कुछ लोग सपनों को पूरा करने के लिए कार्य करते हैं। तो अगर आप सक्सेसफुल हो चुके हैं तो आपने अपने सपनों को साकार करने के लिए कार्य किया है और उसमें आपकी मेहनत ने फाइनली रंग लाए है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू ऑल। चलिए देखते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट नीडेड हैं आपके वेरिफिकेशन के लिए और कब वेरिफिकेशन होगा। तो ये बड़ी सी अचंभित वाली बात है कि आज लिस्ट आई है 24/6 और बहुत जल्दी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया हुआ है। वैसे डॉक्यूमेंट आपने ऑनलाइन अपलोड कर दिए तो डॉक्यूमेंट तो आपके पूरे क्लियर होंगे, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप इंडिया के कोने कोने से एम्स बिलासपुर जाने वाले हैं तो ट्रैवलिंग के लिए थोड़ी प्रॉब्लम आपको फेस करनी मिल सकती है, क्योंकि आज 24 है और आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कब बुलाया है तो चलिए दिखाता हूँ मैं आपको डीवी के लिए बुलाया है 29 को। कब बुलाया है दोस्तों? 29 को। ठीक है, ये जो नोटिस आ चुका है तो आपकी डीवी कब होने वाली है? तो सर 29/6 को। कब होने वाली है? 29 जून को आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है जो आपने ऑनलाइन पोर्टल पे अपलोड किया था। मतलब आपके डॉक्यूमेंट तो रेडी ही हैं। अगर कोई चीज़ नहीं है तो घबराए नहीं, उसका सॉल्यूशन भी हम प्रोवाइड करेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, सुबह 10 बजे से एम्स बिलासपुर के इस एड्रेस पे, एम्स बिलासपुर के अंदर LT5 एक रूम का नाम है ना, एक हॉल का नाम है, वहाँ पे जाना है अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले जाके, है ना। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब इंटरव्यू नहीं होता है तो आप बिंदास जाओगे, कोई इतना स्ट्रेसफुल नहीं होती कि यार मेरे को सूट बूट पहन के जाना पड़ेगा या क्लीन शेव में जाना पड़ेगा, फॉर्मल शूज़ में जाना पड़ेगा। भैया आपने रिटर्न एग्जाम क्लियर किया है, आप बिंदास जा सकते हो। आपको वहाँ पे डॉक्यूमेंट क्लियर होने चाहिए, आपके अपीयरेंस से तुरंत मैटर नहीं करता है। फिर भी आप 80,000 की जॉब ज्वाइन करने जा रहे हो तो प्रोफेशनलिज्म मेंटेन कीजिएगा। तो 29 जून को आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, सुबह 10 बजे से स्टार्ट होगा। अब क्या क्या डॉक्यूमेंट ज़रूरी हैं उसके बारे में देखते हैं। ये सब आपने ऑनलाइन अप्लाई किया है तो प्रूफ ऑफ द बर्थ सर्टिफिकेट, मतलब अगर आपका बर्थ सर्टिफिकेट है, पुराने बच्चे हैं 90 से पहले वाले तो शायद 10वीं का सर्टिफिकेट चल जाएगा। किसी के पास बर्थ सर्टिफिकेट तो ले जाए या फिर 10th सर्टिफिकेट आपका हो जाएगा जिसमें डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई होनी चाहिए। प्रूफ ऑफ एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन, मतलब आपके ओरिजिनल सर्टिफिकेट, अगर ओरिजिनल नहीं है प्रोविजनल सर्टिफिकेट, ठीक है, कि जिसमें आपकी डिप्लोमा किया होगा या फिर बीएससी नर्सिंग की हुई होगी, और प्रूफ ऑफ द डेट ऑफ द रिजल्ट डिक्लेयर, मतलब आपकी डिग्री और डिप्लोमा का सर्टिफिकेट होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, आपका स्टेट नर्सिंग काउंसिलिंग का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए, इंडिया के किसी भी स्टेट का चल जाएगा। प्रूफ ऑफ द वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आप कैटेगरी से सेलेक्ट हुए हो तो आपका वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए। वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट मतलब आपका 1 अप्रैल 2023 से बाद का होना चाहिए। वो जो फॉर्म भरा था उस वाले पीरियड में आपका होना चाहिए, मतलब पूरे वो कैटेगरी वाले ईयर में होना चाहिए। अगर मान लो कि उस टाइम नहीं था तो अभी का लेटेस्ट का भी चल जाएगा, लेकिन होना चाहिए, है ना। कहाँ पे? 1/4/23 से यूजली 31/3/24 के बीच का होना चाहिए। अगर यहाँ का नहीं है तो कोई बात नहीं, 1/4/24 के बाद का बनवा लो, है ना, लेकिन लेटेस्ट होना चाहिए। ठीक है। प्रूफ ऑफ द वैलिड कैटेगरी वालों का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इन केस ऑफ द जीएनएम, अगर आप जीएनएम हो तो आपका 50 बेडेड वाले हॉस्पिटल से, 50 बेडेड वाले हॉस्पिटल से आपका जो भी एक्सपीरियंस है उसका सर्टिफिकेट मस्ट है। और 50, आप जीएनएम को तुरंत टारगेट किया जाता है, फर्जी बनाए लाया होगा ऐसा नहीं होता यार, जीएनएम वाले भी काम करते हैं, नहीं करते ऐसा नहीं है। तो याद रखिएगा आपके सर्टिफिकेट पे क्या मेंशन होना चाहिए, क्या मेंशन होना चाहिए? बेड स्ट्रेंथ, जो हॉस्पिटल वाले लिखते नहीं है, मतलब कितने नंबर ऑफ द बेड हैं,
नंबर ऑफ द बेड मस्ट है। क्या होगा सर, इससे मेरी ज्वाइनिंग अटक जाएगी? ज्वाइनिंग नहीं अटकेगी, लेकिन बेटा आपकी ज्वाइनिंग डिले हो जाएगी। वो रिमार्क डाल देंगे आपके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में बेड स्ट्रेंथ मेंशन नहीं है। इसलिए जीएनएम वाले तो जरूर लिख के जाए। बीएससी के अंदर नहीं लिखा है तो घबराने की बात नहीं है, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं थी। समझ में आ गया? समझ में आ गया? ओके, बेड स्ट्रेंथ लिख लिया और कितने साल का एक्सपीरियंस है वो मेंशन हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं और क्या चीजें इंपॉर्टेंट। जी हाँ, कैंडिडेट हु और ऑलरेडी वर्किंग इन द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पीएसबी, पीएसयू, ऑटोनोमस बॉडी विल हैव टू प्रोड्यूस एनओसी। जो परमानेंट एम्प्लॉय हैं, समझ में आ गया, उनको एनओसी लेनी है, जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। कोई छोटे मोटे प्राइवेट हॉस्पिटल में ज़रूरत नहीं है। एडमिट कार्ड हैविंग कैंडिडेट सिग्नेचर, आपने आपका एडमिट कार्ड सेफ रखा ही होगा, तो आपके साइन के साथ वो एडमिट कार्ड आपको ले जाना है। आईडी प्रूफ, कोई भी एक गवर्नमेंट अथॉरिटी वाला आईडी प्रूफ चल जाएगा। एड्रेस प्रूफ इशूड बाय द गवर्नमेंट अथॉरिटी लाइक इलेक्ट्रिसिटी बिल, अगर आपके पास एड्रेस प्रूफ हो लाइक इलेक्ट्रिसिटी बिल या राशन कार्ड तो चलेगा, नहीं तो आपके आधार कार्ड के पीछे भी लिखा रहता है लाइक वोटर आईडी एंड एवरीथिंग, है ना। फिजिकल हैंडीकैप हो तो जो परफॉर्म रहता है वो मैंडेटरी है। एनी अदर डॉक्यूमेंट इन सपोर्ट कैंडिडेट एलिजिबिलिटी पोस्ट, कोई और डॉक्यूमेंट चाहिए तो मस्ट ले जाइए। प्लीज नोट दैट कैटेगरी सर्टिफिकेट ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, फिजिकल हैंडीकैप कंफर्म दैट रिक्वायरमेंट ऑफ द रिक्रूटमेंट रिजल्ट नोटिस अदरवाइज सेम शेल नॉट बी कंसिडर सपोर्ट द कैंडिडेट क्लेम अंडर। तो आप पूरी नोटिस पढ़ सकते हो, तो वो वाला आपके उस पीरियड का होना चाहिए, वो मस्ट है। फॉर एनी फर्दर इंक्वायरी आप ये 2 से 4 के बाद वर्किंग आवर्स में मेंटेन कर सकते हो। अगर आपके डॉक्यूमेंट में नाम मिसमैच है या कोई दिक्कत है, कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग है, तो आप एफिडेविट लगा के जा सकते हो, वो आपको सपोर्टिव में हेल्प करेगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप सेलेक्ट हो चुके हो कॉन्ग्रेचुलेशन, अगर सेलेक्ट नहीं हो किरोश एकेडमी ऐप को डाउनलोड करें। आप नर्सिंग ऑफिसर बन चुके हो, फ्यूचर में सीनियर नर्सिंग ऑफिसर के लिए भी हम तैयारी कराते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में डालिए। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो एक कमेंट आपको ज़रूर डालना है। थैंक यू दोस्तों।